खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। हाँ, तुमने बात करनी है क्या? जी मामा, मुझे दे मोबाइल, मैंने भी बात करनी है। माँ, ये ईशा तुमसे बात करना चाहती है, कर लो। ओके, उसे दो मोबाइल। हाय वीर भू, हाय, हाउ आर यू? वो मोबाइल पकड़ते ही खुशी से बोली, हाय ईशा, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भू। एक्चुअली मैंने तुम सबको एक गुड न्यूज सुनाने के लिए कॉल की थी। अच्छा, और वो क्या? वो उंगली से चश्मे को धकेलती हुई बोली, तुम्हारे आर्यन भाई की एंगेजमेंट हो रही है। क्या पू, सच? कब और किससे? वो उछलकर सोफे पर चढ़ी। अलाया से हो रही है। वाओ, अलाया आपी, आई वेरी लाइक हर। वो तो बहुत अच्छी है, भाई और उनकी जोड़ी तो कमाल रहेगी। हाँ बिल्कुल, वो दोनों ही माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं। पू, कब करनी है एंगेजमेंट? कल शाम तैयार रहना, माँ बोली। वाओ, कल शाम? बहुत मजा आने वाला है ये। लीजा ईशा की आवाज सुनकर कमरे से निकली। तुम्हें क्या हो गया है? कोई लॉटरी तो नहीं निकल आई? वीर पू, मैं मोबाइल रख रही हूँ, आप ही को भी बताना है। ओके मेरी बच्ची, अल्लाह हाफिज, बाय बू, लव यू। उसने कॉल डिस्कनेक्ट की। क्या हुआ है, कुछ बताओगी? लीजा सोफे पे बैठी। आर्यन भाई की एंगेजमेंट हो रही है, वो भी अलाया आपी से। वो सोफे पे खड़ी उछलने लगी। क्या? तुमसे किसने कहा है? और नीचे उतरो, गिर जाओगी। वीरपू ने खुद बताया है, कल शाम एंगेजमेंट का फंक्शन है ये। वो लंबे लंबे सांस लेती हुई अभी भी उछल रही थी। क्या ऊल फूल कह रही हो मामा? वो किचन की तरफ बढ़ी। मामा, ये ईशा क्या कह रही है? जायशा चेयर पे बैठी जूस पी रही थी जब लीजा ने उसकी तवज्जो ली। सच कह रही है, माँ ने अभी कॉल की है, पहले मुझे ही बताया था। उसने ग्लास से सिप लेते हुए कहा। लेकिन मामा, अलाया के बारे में अभी कोई नहीं जाना। आर्यन भाई इतना बड़ा स्टेप कैसे ले सकते हैं? वो साथ वाली चेयर पे बैठी। वो शहरोज की बेटी है, इससे ज्यादा गारंटी किस बात की हो सकती है? चले, अल्लाह उन्हें खुश रखे। लेकिन इतनी अर्जेंट क्या जरूरत थी? ये तो वहां जाकर तफसील से पूछूंगी महावीरा से। फिर शॉपिंग कब कर रहे हैं हम? लीजा ने पूछा। महावीरा ने आज शाम शॉपिंग पर जाना है, वो कह रही थी तुम लोग भी साथ कर लो। आज शाम? ओके ठीक है। ये ईशा क्या कर रही है? जायशा को ईशा के उछलने कूदने की आवाजें सुनाई दी। सोफे पे चढ़कर उछल रही है। पापा की लाडली, रोको उसको, गिर जाएगी। ईशा, आराम से बैठ जाओ। लीजा ने किचन से ही उसे आवाज लगाई। नहीं नहीं, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे आज कोई ना रोके। वो दोनों बाजू फैलाए उछल रही थी। एक तो इस लड़की ने नाक में दम कर रखा है, न जाने कब इसका ये बचपना खत्म होगा। जायशा ने माथा पीटा। धड़ाम की आवाज जायशा और लीजा की समात में पड़ी। वो दोनों तेजी से बाहर की जाने भागी। अब मंजर ये था कि ईशा आधी सोफे पर और आधी जमीन पर थी। उसकी टांगे सोफे पर थी और उसका मुंह जमीन से लग रहा था। ईशा? जायशा उसकी तरफ लपकी। कहा भी था मत उछलो, गिर जाओगी, लीजा ने कहा। उन्होंने ईशा को सीधा किया तो उसकी नाक से खून बह रहा था। मामा, वो रोते रोते बोली। ओ मेरे खुदाया, इस लड़की को थोड़ी अक्ल दे। जायशा ने पेशानी पर हाथ रखा। लीजा, जाओ फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ। जायशा के कहने पे लीजा मुड़ी। गुड़िया? फारिस उसके कमरे में दाखिल हुआ। जी भाई। वो सीधे होकर बैठी। जब से आए हैं तुम कमरे में बंद रहती हो, चलो आज रात तुम्हें बाहर डिनर के लिए ले जाता हूँ। नहीं भाई, मेरा दिल नहीं कहीं जाने को। उसने रुख दूसरी तरफ किया। गुड़िया, क्या हुआ है? फारिस ने उसकी थोड़ी से पकड़ा। कुछ नहीं भाई, तुम जानती हो तुम्हारा ये मुरझाया हुआ चेहरा मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। प्लीज मेरी जान, खुश रहा करो। भाई, किसके लिए खुश रहूं? उसकी आंखों में पानी उतर आया था। क्या तुम्हारा भाई इस काबिल नहीं कि तुम उसके लिए खुश रहना सीखो? प्लीज ऐसे मत कहें भाई। आई एम सॉरी, मेरी गलती है। तुम में मेरी जान अटकी है एरा। जब तुम खुश होती हो तो मैं भी खुश होता हूँ, जब तुम उदास होती हो तो मेरा दम घुटने लगता है। भाई मैं खुश हूँ, देखें। वो मुस्कुराई। आखिर वो अपने भाई को भी उदास नहीं करना चाहती थी। मेरी बच्ची। फारिस ने उसकी पेशानी पर होंठ रखे। आज रात के लिए फिर तैयार हो ना, बाहर डिनर करने जाना है।
जी भाई मैं तैयार रहूंगी, आप फिक्र ना करें। वो मुस्कुराई। चलो मैं अब फ्रेश होता हूँ, थोड़ा रेस्ट कर लूँ। ओके भाई। वो उठकर कमरे से बाहर निकल गया। शाम के वक्त अलाया, महावीरा और आर्यन शॉपिंग के लिए मार्केट आए थे। अलाया ने आर्यन की पसंद की फ्रॉक ली और आर्यन ने उसकी पसंद का 3 पीस। लीजा ने अपनी पसंद का ड्रेस लिया और ईशा ने भी अपनी चीजों के लिए सबको खूब घुमाया था। हर चीज मैचिंग के साथ लेते हुए 4 घंटे की शॉपिंग करने के बाद वो थक कर रेस्टोरेंट में दाखिल हुए। हाँ भाई, छोटे नमूने क्या खाओगी तुम? आर्यन ने पूछा। बहुत भूख लगी है आर्यन भाई, कुछ भी खिला दें। मेंढक की बिरयानी खाओगी? आर्यन ने उसे छेड़ा। यक, कितने गंदे हैं आप, उसने मुंह बसोरा। आर्यन, खाने की टेबल पर ऐसी बातें कर रहे हो? महावीरा ने उसे टोका। क्या करूं मामा, एक तो इस छोटे नमूने से मजाक करने में मजा बहुत आता है, ऊपर से ये जो इसके नाक पे चोट लगी है इससे और भी फनी लग रही है ये। वो हंसता हुआ बोला। पू, सुन रही हैं आप? ईशा ने मासूम चेहरा बनाया। आर्यन, नहीं छेड़ो इसे। महा ने उसे घूरी से नवाजा। वेटर आया और आर्यन ने सबसे पूछते हुए खाना ऑर्डर किया। लीजा, तुम्हारी कोई चीज रह तो नहीं गई? फिर घर जाकर ना कहना, जायशा बोली। नहीं मामा, सब ले लिया है, आप ईशा से पूछ लें, मुझे ज्यादा ववेला तो इसका होता है। मैंने भी सब कुछ ले लिया है, ईशा ने आंखें सुकेड़ते हुए कहा। फारिस की गाड़ी रेस्टोरेंट के आगे रुकी। एरा और वो गाड़ी से निकलते हुए रेस्टोरेंट में दाखिल हुए। फारिस ने ब्लैक 3 पीस पहन रखा था और एरा ने ब्लैक टॉप पहना हुआ था। वो दोनों एक टेबल की चेयर्स को खींचते हुए बैठे, जो कि फारिस ने पहले से ही बुक करवा लिया था। खाना खाते हुए ईशा की नजर फारिस पर पड़ी। पहले तो अचानक उसके मुंह से सुपरमैन अंकल निकलने वाला था, लेकिन अगले ही पल उसने अपने मुंह को लॉक लगाया, क्योंकि समुंदर में डूबने वाली बात अगर यहाँ किसी को मालूम हो जाती तो उसकी खैर नहीं होनी थी। एरा को अजीब बेचैनी सी महसूस हो रही थी। वो बार बार इधर उधर देख रही थी, जैसे कुछ था जो उसे अपनी तरफ खींच रहा था। एरा, तुम ठीक हो? फारिस ने पूछा। वो जब से यहाँ आए थे एरा को नोट कर रहा था। जी भाई, मैं ठीक हूँ। एरा ने गर्दन मोड़कर पीछे देखा जहां आर्यन बैठा था। बदकिस्मती से आर्यन की पुश्त उसकी तरफ थी। फिर किसे ढूंढ रही हो? किसी को नहीं भाई, जल्दी खाना ऑर्डर करें, मुझे घर जाना है। करता हूँ, तुम रिलैक्स हो जाओ। जी मैं ठीक हूँ। उसने खाना ऑर्डर किया। सुपरमैन अंकल इधर देखे ना, ईशा दिल ही दिल में कह रही थी। ईशा, खाना खाओ, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? जायशा ने उसे टोका। कहीं भी नहीं मामा, खा रही हूँ खाना। उसने प्लेट पर गर्दन झुकाई। फारिस का मोबाइल रिंग हुआ तो उसने जैकेट की पॉकेट से निकाला। गुड़िया, जरूरी कॉल है, मैं सुनकर आता हूँ, यही रहना। ओके? ओके भाई, जल्दी आ जाइएगा। वो मोबाइल कान को लगाता हुआ उठा। इधर ईशा ने उसे एक साइड पे जाते हुए देखा। उसने कोक का ग्लास उठाकर होंठों को लगाया और जानबूझकर आधा ग्लास अपने कपड़ों पर गिरा लिया। ओए छोटे नमूने, 18 साल हो गए तुम्हें इस दुनिया में आए और तुमने अभी तक खाना खाना नहीं सीखा। आर्यन ने उसकी गर्दन के बैग पर एक थपकी लगाई। ईशा ने मुंह बसोरते हुए उसकी तरफ देखा। इससे पहले वो कुछ कहती, जायशा बोल पड़ी। ये क्या किया तुमने? सारे कपड़े खराब कर लिए हैं। ध्यान कहाँ था तुम्हारा? मामा, ध्यान इधर ही था, हाथ से फिसल गया ग्लास। हाथ से कैसे फिसल गया? ठीक से पकड़ना था ना। छोड़ो जायशा, बच्ची है वो अभी। महावीरा ने जायशा को चुप करवाया। लीजा बेजारी से आंखें घुमाने लगी और अलाया ईशा की बातें एंजॉय कर रही थी। जाओ ईशा, इसे क्लीन करके आओ। महावीरा ने जैसे ही कहा, ईशा की आंखें चमक उठी। जी मैं अभी वॉशरूम जाती हूँ। वो तेजी से उठी। रुको, मैं भी जाऊंगी तुम्हारे साथ, ईशा ने कहा और ईशा को फिक्र लाहक हुई। नहीं मामा, आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? बस इसे क्लीन ही तो करना है, मैं अभी आती हूँ। वो बात मुकम्मल करके तेजी से चलने लगी। उसे मालूम था 2 सेकंड भी यहाँ रुकती तो जायशा उसके साथ जाती। महा, तुम देख रही हो कितनी तेज है ये, किसी की बात नहीं मानती, जायशा ने दांत पीसते हुए कहा। क्यों बच्ची पे हर वक्त नाराज रहती हो? उम्र के साथ साथ हो जाएगी समझदार। मॉम, आप लिख लें, ये छोटा नमूना कभी नहीं सुधरने वाला, आर्यन ने हंसते हुए कहा। आर्यन, महा ने उसे घूरी से नवाजा। वो छुप छुपा कर साइड पर आई जहां फारिस खड़ा था। सुपरमैन अंकल, एक मीठी सी आवाज फारिस की समात में पड़ी तो उसने गर्दन मोड़कर पीछे देखा। हाय, वो बतीसी निकाले उसे हाथ हिला रही थी। फारिस ने उसे सर से पांव तक देखा। रेड शर्ट,
ब्लैक पैंट जो हाफ हाफ कोक से भीगे हुए थे, माथे पे बिखरे बाल और नाक पे लगा बैंडेज जो उसे मजीद फनी जाहिर कर रहा था। पहचाना कि नहीं? फारिस को यूं घूरता देखकर उसे खदशा हुआ कि वो उसने उसे पहचाना नहीं। अरे मैं वही जिसे आपने समुंदर से बचाया था। वो चश्मे को उंगली से धकेलती हुई उसके करीब हुई। वो गर्दन को ऊपर उठाए उसे देख रही थी। कहाँ वो 4 फुट 4 इंच की और कहाँ फारिस 6 फीट का। वो जब भी सामने आती थी फारिस उसे हैरत से देखने लग जाता। ये बात फारिस को अजीब लगी कि वो उसकी तवज्जो कैसे खींच लेती है। फोन पर हेलो की आवाज ने फारिस की तवज्जो खींची। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। फारिस ने कॉल डिस्कनेक्ट की। मी ईशा, उसने फारिस की तरफ हाथ बढ़ाया। फारिस ने बिना कुछ सोचे समझे उसके हाथ से हाथ मिलाया। उसे ईशा का हाथ रुई जैसा नरम लगा था। एक्चुअली मुझे आपसे क्लासेस लेनी है, वो आंखों को बड़ा करके बोली। क्लासेस? किस चीज की? वो हैरान हुआ। वो आप तो सुपरमैन है ना, लोगों को बचाते हैं। मैं भी कुछ ऐसा करना चाहती हूँ। पता है मेरी वीर बू भी बहुत फाइट किया करती थी। बस मुझे भी आप सुपर गर्ल बना दें ताकि मेरा भी लोगों में चर्चा हो। वो इस छोटे से नमूने की बात सुनकर हैरान हुआ था। शायद वो उसे दिमाग की हिली हुई लगी थी। एक्सक्यूज मी। वो आराम से चलता हुआ अपने टेबल की तरफ आया और ईशा सकते की हालत में वहीं खड़ी रही। वो जो उससे मिलने के लिए इतना प्लान बनाकर आई थी और वो उसे इग्नोर किए अपने टेबल की तरफ चल दिया। वो मुंह लटकाए अपनी चेयर पर वापस आकर बैठ गई। क्या हुआ? कुछ क्लीन नहीं किया? इतनी देर क्या करती रही हो? जायशा हैरान हुई। टूटियों में पानी खत्म हो गया है। उसने प्लेट अपनी तरफ खिसकाई। क्या? क्या मतलब? जायशा ने हैरत से पूछा। चलो घर जाके ड्रेस चेंज कर लेगी। ईशा जल्दी खा लो, हमने फिनिश कर लिया है, महावीरा ने कहा। कुछ देर बाद वो रेस्टोरेंट से बाहर निकले। काउंटर पे बिल पे करने के बाद फारिस बाहर निकलने लगा जब आर्यन ने उसका एटीएम नीचे गिरते देखा। एक्सक्यूज मी। वो उसके पीछे रेस्टोरेंट से बाहर आ गया था। जी। फारिस ने मुड़कर देखा। ये आपका कार्ड गिर गया था। ओह थैंक यू। वो मुस्कुराया। आर्यन कहाँ रह गए हो? हम वेट कर रहे हैं। अलाया उसे बुलाने के लिए उसके पास आई। उसने सिरसरी तौर पर फारिस को देखा। हाँ कहीं नहीं, चलो चलते हैं। वो उसका हाथ पकड़े गाड़ी की तरफ चल दिया। एरा को फारिस ने पहले ही गाड़ी में बिठा दिया था। वो चलता हुआ गाड़ी में बैठा। ईशा ने बैक मिरर से फारिस को मुंह बसोरते हुए देखा। उसे देखकर फारिस ने अपनी नजरों का रुख बदला। आर्यन ने टर्न लेते हुए गाड़ी स्टार्ट की। एरा आंखें बंद किए बैक सीट से टेक लगाकर बैठी थी। जैसे ही आर्यन की गाड़ी एरा के पास से होते हुए गुजर रही थी, एरा ने आंखें खोली। वो एक साइड से आर्यन की एक झलक ही देख पाई थी। उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। उसका दिल मचलने लगा। उसने विंडो से बाहर देखा तो वो गाड़ी बाकी गाड़ियों के साथ गुम हो चुकी थी। एरा क्या हुआ? फारिस ने उसे यूं बाहर झांकते देखा तो पूछा। भाई। हाँ बताओ क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। वो खामोश हुई। ना जाने उसका दिल क्यों बेचैन था। वो शख्स आखिर कौन था? एरा के दिलो दिमाग में ऊधम सा मचने लगा। अगले दिन एंगेजमेंट फंक्शन की तैयारियां होने लगी। घर को लाइटिंग और फ्लावर से सजाया गया। आर्यन और अलाया के लिए स्टेज तैयार किया गया। शाम के वक्त महावीरा ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी तैयार हो रही थी। उसने ब्लैक कलर की साड़ी पहन रखी थी। वो कानों में ईयर रिंग पहन रही थी जब बिलाल रेडी होकर उसके पास आया। चश्मे बदूर, आज तो कयामत ढाने का इरादा है। उसकी बात सुनकर महावीरा के होंठों पर मुस्कुराहट बिखरी। हो गए आपके डायलॉग्स शुरू? ये डायलॉग्स कब हैं माय वाइफ? ये तो मोहब्बत है जो दिन ब दिन तुमसे बढ़ती जा रही है। वो उसके करीब हुआ। बिलाल दूर रहो, मुझे रेडी होकर नीचे जाना है। मेहमानों को वेलकम भी तो करना है। मेहमान जरूरी हैं या हस्बैंड? उसने माहा को कमर से पकड़कर खुद के करीब किया। बेगम साहिबा, अलाया बीबी आपको बुला रही हैं। दरवाजे पर दस्तक देते हुए फहमीदा ने कहा। एक तो ये फहमीदा। बिलाल ने दांत पीसे। चले मैं जा रही हूँ, आप नीचे पहुंचे। वह हंसती हुई कमरे से बाहर निकल गई। अलाया बेटा, मुझे बुलाया तुमने? वो उसके कमरे में दाखिल हुई। जी आंट, ये ड्रेस मुझसे सेट नहीं हो रहा, प्लीज आप मेरी हेल्प कर दें। वो वाइट स्टोन से भरी गोल्डन कलर की फ्रॉक पहने खड़ी थी जो उसके पांव तक आती थी। माशाअल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हो। महावीरा ने उसकी नजर उतारी। बालों का निहायत खूबसूरती से स्टाइल बनाए गोल्डन शेड के मेकअप के साथ
लाइट रेड लिपस्टिक लगाए वो बहुत प्यारी लग रही थी। थैंक यू, वो मुस्कुराई। अलाया उसका ड्रेस ठीक करने लगी जब रूम में आर्यन दाखिल हुआ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? महावीरा ने कहा। आर्यन की नजरें अलाया पे ही जम गई। वो दिल ही दिल में शर्मिंदा सी होने लगी क्योंकि रूम में माहा मौजूद थी। आर्यन चलो नीचे जाओ, मेहमान आ रहे होंगे। वो माम आपको शहरोज अंकल बुला रहे हैं। क्या शहरोज मुझे बुला रहा है? वो हैरान हुई। ओके अलाया, ड्रेस ठीक कर दिया है तुम्हारा, मैं तुम्हारे पापा की बात सुनकर आती हूँ, ठीक है? ओके आंट, थैंक यू, वो मुस्कुराई। तुम भी चलो बाहर, यहाँ क्यों खड़े हो? बाहर निकलते हुए उसने आर्यन से कहा। जी मैं बस अभी आया, आप जाएं, आपको लेट हो रही है ना? उसकी बात सुनकर माहा ने उसे घूरी से नवाजा और बाहर निकल गई। आर्यन की नजरों ने फिर से अलाया का रुख किया। उसके कदम उसकी तरफ उठने लगे। वो नजरें झुका गई। यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। वो मजीद उसके करीब हुआ। जाओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसका दिल धड़कने लगा। आर्यन की नजरों में खुमार ही ऐसा छाया था। आर्यन, उसने अलाया के होंठों पर उंगली रखी। काश मैंने इस मंगनी के लिए हाँ न की होती तो आज हमारी वेडिंग नाइट होती। वो उसकी आंखों में देखकर बोला। अलाया पहले तो उसकी बात पर शॉक्ड हुई। बदतमीज इंसान। उसने उसके कंधे पर थपकी लगाई। कमरे में आर्यन का कहकहा गूंजा। चलो निकलो यहाँ से, नहीं तो मैं आंट को शिकायत लगाऊंगी। वो उसे धक्का देने लगी। अच्छा जा रहा हूँ। वो दरवाजे के पास पहुंचकर मुड़ा और अलाया को फ्लाइंग किस करने लगा। आर्यन अलाया से मारने के लिए आसपास कोई चीज ढूंढने लगी तो वो जान छुड़वाता हुआ वहां से भाग निकला। महावीरा ने शहरोज के रूम का डोर नॉक किया। कम ऑन। वो बेड पर बैठा हाथ पर वॉच बांध रहा था। उसकी पुश्त माह की तरफ थी। शहरोज, माह की आवाज पर उसने गर्दन मोड़कर पीछे देखा।